स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ये हमारा फोर्थ वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो में हमने मेनली एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन डिस्कस किया। जिस किसी को भी डाउट है वो पीछे वीडियोस देख सकता है, 1 2 3 पार्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्थ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में। क्योंकि अगर कोई अच्छा और इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा मोस्टली जो रिलेटेड होगा वो किससे होगा, वो साइक्लोहेक्सेन से ही रिलेटेड होगा। तो देखते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन हम लोग ड्रॉ करते हैं कंडेंस फॉर्म में। जनरली हम CS2 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 इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और बॉन्ड लाइन में हम इस तरीके से करते हैं। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल यहाँ पे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हम बोलते हैं एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो हम बोलते हैं एक्चुअली ये जो हम ड्रॉ करते हैं थियोरिटिकली, ये रॉन्ग कन्वेंशन है। साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता। तो क्या होता है बेसिकली, ऐसा अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो कार्बन है, जो हमारा बॉन्ड है, वो क्या करते हैं, आपस में रोटेट करते हैं। देख सकते हैं हम इसमें, देखो रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो मूव कर रहे हैं व्हाइट, और हमारे जो हाइड्रोजन हैं ये जो दिख रहे हैं हमें ग्रीन और ग्रे कलर के, यहाँ पे देखो पूरा ट्विस्ट कर रहे हैं बॉन्ड्स, हमारे ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम बोलते हैं ये बेसिकली हमारा फ्री रोटेशन है, जिससे बेसिकली क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स पाए जाएंगे। तो अब साइक्लोहेक्सेन के अगर हम कन्फर्मर्स की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्म निकल के आता है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, दैट इज चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म क्या होता है, हम बोलते हैं इसमें जो ओरिएंटेशन होता है वो चेयर की तरह होता है। अगर हम ड्रॉ करें तो हम बोलते हैं इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो नीचे ड्रॉ किया गया है, ये अप होता है और एक हमारा क्या होता है, डाउन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 तरीके के होते हैं। यहाँ पे जो अप या डाउन है, जैसे ये वाले जो हाइड्रोजन है हमारे जो ब्लूइश कलर के हैं, ये अप और डाउन है। और जो साइड में ग्रे कलर के हैं वो हमारे 109 डिग्री 28 मिनट पे होते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट पे होते हैं, जिससे रिपल्सन ना हो, तो उन्हें हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बोलते हैं। तो 2 तरीके के हाइड्रोजन होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल जो हम बोलते हैं हमारे, इसको इस वाले पार्ट को हम लोग अप रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हमारा पार्ट है वो डाउन। तो हम बोलते हैं हमारे एक्सियल कौन से होते हैं, जो अप पे ऊपर की तरफ और डाउन में नीचे की तरफ होते हैं। सिंपली समझ आना चाहिए, ये हमारा अप है, ये अप है, और कौन सा अप है, एक ये है। ये तीनों अप हैं, तो इनमें हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, तो ये एक्सियल होंगे 3। और ये डाउन है, और कौन सा डाउन है, ये डाउन है, और हमारा ये डाउन है। तो इनमें तीनों जो डाउन की तरफ हाइड्रोजन लगे हैं, ये हमारे एक्सियल कहलाते हैं। जो उससे 109 डिग्री 28 मिनट पे लगते हैं, मतलब डाउन पे जो अप है, ये डाउन पे देखो अप है, यहाँ पे देखो डाउन पे अप है, यहाँ पे अप पे डाउन है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इक्वेटोरियल कहलाते हैं। तो क्या समझ आया हमें, अप पे अगर अप लगा है या डाउन पे डाउन है, तो ये कहलाएंगे हमारे एक्सियल। और अगर अप पे डाउन है और डाउन पे अप है, तो वो कहलाएगा हमारा इक्वेटोरियल। तो ये कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो चेयर फॉर्म में हमारा बेसिकली क्या होता है, ये 4 जो है हमारे हाइड्रोजन, अगर हम बात करें तो ये कार्बन जो है 4 मिड वाले, ये एक प्लेन में है, हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और हम अगर इस एंगल से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इसको इस एंगल से, यहाँ पे अगर हम लोग इधर से देखते हैं तो हम बोलते हैं हम इसका फिशर प्रोजेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, ये हमारा कार्बन 1 2 पीछे बैक साइड, फिर 3, फिर उससे कनेक्ट हुआ इसका बैक साइड 4, और ये हमारा 5, और ये 6। तो देखो यहाँ पे समझ आना चाहिए, ये हमारा 1 हुआ, 2 3 अप, फिर 4 5 और 6 डाउन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 के पीछे क्या है, 2,
और 5 के पीछे क्या है 4। तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन होता है हमारे लिए, इसको बोलते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन। ऑलरेडी हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन में समझ चुके हैं। यहाँ पे देखो इससे भी समझाया है, यहाँ पे देखो दिख रहा है ग्रीन के पीछे ग्रीन, ग्रीन के पीछे ग्रीन और एक अप और एक डाउन। तो समझ आना चाहिए, ये हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, ये हमारा 6 वाला हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, पीछे वाला 2 और ये आगे वाला 5 और पीछे वाला 4। तो ये इस तरीके से हमारे लिए मॉडल से, अगर हम वॉल स्टिक मॉडल देखें तो उससे हमारे लिए समझना काफी आसान हो जाता है। यहाँ पे देखो प्रॉपर चेयर जैसा फॉर्म आ रहा है, हाइड्रोजन के विद हाइड्रोजन, विदाउट हाइड्रोजन देखो क्लियरिटी ज्यादा आ रही है। तो यहाँ अप ये है, उल्टा हो गया, स्विच हो गया, ये वाला अप चला गया, ये वाला डाउन आ गया। तो इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड रिंग फ्लिप। अपने आप होता है ये रोटेशन से। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अब वाला जो है वो डाउन में, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल एक्सियल में और एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसको बोला जाता है रिंग फ्लिप। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेड वाले हमारे यहाँ पे एक्सियल हैं और जो ग्रीन वाले हैं वो हमारे क्या है, इक्वेटोरियल हैं। सिंपल अगेन, अप पे अप और डाउन पे डाउन, ये हमारे एक्सियल है, और अप पे डाउन और डाउन पे अप हमारे इक्वेटोरियल होते हैं। तो ये क्लियरिटी दिमाग में अच्छी तरीके से रहनी चाहिए। बार बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ये, क्योंकि ये पार्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन अभी बताया था, पीछे शॉर्ट में बताया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा एक्सचेंज होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन का, उसको हम बोलते हैं रिंग फ्लिप। देखो यहाँ पे हमारा कन्वेंशन है इस तरीके से, अगर हम बात करें तो 1, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें इस चीज को, तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 नीचे आ गया है, तो देखो उल्टा हो गया है। यहाँ पे जो अप था, अब वो क्या हो गया है, डाउन में अभी भी अप है, तो पोजीशन बदल गई है। तो पहले ये हमारा क्या था, एक्सियल था रेड, और अब हमारे रेड वाले क्या हो गए हैं, इक्वेटोरियल हो गए हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पहले ब्लू वाले हमारे क्या थे, इक्वेटोरियल थे, यहाँ पे ब्लू वाले हमारे क्या हैं, एक्सियल हैं। तो पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसको बोला जाता है रिंग फ्लिप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए पार्ट है। थोड़ा और समझने के लिए दूसरा ग्रुप लगा के देखते हैं, हाइड्रोजन में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। देखो यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ था, पोजीशन हमने बदल दी, तो अभी क्या हो गया, पहले ये अप था, तो ये हमारे पास क्या था, एक्सियल था, और अब ये हमारे पास क्या हो गया है, इक्वेटोरियल हो गया है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारा जो पहले एक्सियल ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन था, रिंग फ्लिप के बाद दैट विल बिकम इक्वेटोरियल ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो कई बार हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ सकते हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि ब्रोमीन काफी बल्कि होता है, तो वो इक्वेटोरियल पे रहना पसंद करेगा। तो हम बोलेंगे रिएक्शन ये किधर प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म के बाद जो नेक्स्ट उसका इंपॉर्टेंट कन्फर्मर होता है दैट इज द बोट फॉर्म। तो डायरेक्टली बोट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, वो अभी हम कन्वर्जन देखेंगे, लेकिन पहले बोट समझ लेते हैं। तो बोट में हम बोलते हैं कि हमारा, अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे फिर से, बोट तो बना हुआ है, लेकिन अगर हम समझाने के लिए चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं और हम बोलते हैं ये वाले ग्रुप को अगर हम ऊपर ले जाएं, तो ये अगर हम ड्रॉ करें इस तरीके से, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, बोट बन जाएगी। तो बेसिकली समझ आना चाहिए, नीचे वाला ग्रुप हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, जो ग्रुप के बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टैटिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, टॉर्शनल स्ट्रेन होगा, और ड्यू टू दैट हम बोलते हैं अब ये हाइड्रोजन एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं होंगे, इन्हें हम
फ्लैग पोल बोलते हैं। तो वोट कंफर्मेशन में जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल, चार तो रहते हैं प्लेन वाले, और बाकी हमारे जो क्या कहलाते हैं, फ्लैग पोल, और दूसरे उससे जो कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम वो स्पिरिट बोलते हैं। तो वो आगे हम लोग इस चीज को देखेंगे। अभी समझ लेते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर हम हाइड्रोजन हटा देते हैं तो यहाँ पे देखो प्रॉपर बोर्ड जैसा दिख रहा है। अगर हम इसको ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये इसके जस्ट पीछे होगा। तो यहाँ पे ये देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, बॉल इससे काफी अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं कि देखो ग्रीन के पीछे ग्रीन है, और हमारा क्या हो रहा है, येलो के पीछे सीधा हमारा क्या आ रहा है, येलोइश बॉल आ रही है। तो ये हमारा एक लिस्ट फॉर्म होता है। एग्जैक्टली CS2 के पीछे क्या होगा, CS2 होगा, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा उसको डाउन रखा गया है। जब हम बोट फॉर्म में जा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं जस्ट बिफोर बोट फॉर्म। अगर हम थोड़ा सा बोलें कि ये जो अभी था ये थोड़ा सा नीचे हो, इस तरीके से हो, मतलब एग्जैक्टली बोट ना हो, हम बोले जस्ट थोड़ा सा अगर नीचे हम शिफ्ट कर ले, पहले रोक लें, अगर इसको देखो यहाँ पे रोका हुआ है, तो ये कहलाता है ट्विस्टेड बोट। और हम बोलते हैं ट्विस्टेड बोट में जो डिस्टेंस होती है फ्लैग पोल हाइड्रोजन की वो ज्यादा होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो क्लियरिटी आनी चाहिए, ट्विस्ट बोट की स्टेबिलिटी बोट फॉर्म से ज्यादा होती है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जगह हमारा अगर बोट है तो हम बोलेंगे थोड़ा सा, हम अगर इसको पहले इस तरीके से हम देख लें तो ये हमारा ट्विस्टेड बोट कहलाएगा और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो टोटल अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखो समझाया गया है, यहाँ पे फास्ट मूवमेंट है लेकिन तब भी समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कन्फर्मर्स आ रहे हैं, 5 के बाद रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखो धीरे धीरे समझाया गया है मूवमेंट, किनारे वाले हमारे हाइड्रोजन अप एंड डाउन जा रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे देखो हाइड्रोजन मूव कर रहे हैं ये कार्बन के साथ। तो हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम प्रॉपर समझने की कोशिश करें तो हम बोलते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म चेयर होता है। अब चेयर से हमारा क्या होगा, अभी तो डिस्टेंस ज्यादा है, अब ये अब जाने की कोशिश करेगा, तो हम बोलेंगे उसमें एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं ये पांचों एक प्लेन में हो जाते हैं, 4 के बजाय 5 हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हाफ चेयर। बाद में एक बार और डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है जस्ट बोट से पहले ट्विस्ट बोट, एंड फिर बोट, फिर उल्टा ट्विस्ट बोट, एंड देन हाफ चेयर, एंड फाइनली चेयर फॉर्म। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया है, ये हमारे रिंग फ्लिप हो गई है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली हम बोलते हैं ये स्टेबिलिटी के लिए अपने आप रिंग फ्लिप होती रहती है, चेयर से बोट, बोट से चेयर फॉर्म आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो अगर प्रॉपर समझें तो देखो चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, रिपल्सन सबसे कम है। बोट में यहाँ पे डिस्टेंस हमारी क्या है, कम है, तो अनस्टेबल है। ट्विस्ट में डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई है, डिस्टेंस बढ़ने से स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन जो हाफ चेयर फॉर्म आता है, चेयर के बाद ही हमारा फर्स्ट था, उसके बाद हाफ चेयर जो आता है, जिसमें हम बोलते हैं कि जस्ट बोट से पहले मिड में अगर यहाँ पे रहता है हमारा, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, 5 एटम एक प्लेन में है। तो 5 एटम एक प्लेन होने से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रही है, रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सेकेंड हमारा हाफ चेयर आएगा, उसके बाद थर्ड ट्विस्टेड, जस्ट बोट से पहले वाली पोजीशन ट्विस्टेड बोट, एंड फाइनली दिस इज फोर्थ वन, बोट फॉर्म, एंड देन अगेन रिवर्स आएगा, ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर, एंड फाइनली चेयर। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो हाफ चेयर सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, एंड सबसे लास्ट में सेकेंड होगा हमारा। तो ये क्लैरिटी समझ आनी चाहिए। अब वन बाय वन करके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं रिपल्सन के लिए। सबसे पहला है हमारा चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज है 6CH हमारे जो हैं वो क्या होंगे, एक्सियल होंगे, 6CH एक्सियल, एंड रिमेनिंग 6CH बॉन्ड्स हमारे क्या होंगे, इक्वेटोरियल होंगे 109 डिग्री 28 मिनट पे।
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबसे स्टेबल फॉर्म होता है ये हमारा जो चेयर फॉर्म होता है दैट इज फ्री फ्रॉम टॉरिशनल स्ट्रेन एंड बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन। बाकी जो भी लिखा हुआ है हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने रेड मार्क किया है, चेयर फॉर्म में 6CH एक्सियल हैं, 6CH इक्वेटोरियल हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये फ्री फ्रॉम टॉरिशनल स्ट्रेन एंड बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन होता है। बोट की बात करें तो बोट कंफर्मेशन में 4 हमारे एक्सियल हैं और 4 हमारे इक्वेटोरियल हैं, क्योंकि बताया था ऊपर चले गए हमारे, वो क्या बन गए हैं, फ्लैट पोल बन गए हैं, और 2 उससे जो अपोजिट लगे हुए हैं वो क्या है, बॉन्ड स्पिरिट बॉन्ड्स हैं, ये वाले बी से जो रिप्रेजेंट है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टॉरिशनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन होता है यहाँ पे, मैक्सिमम टॉरिशनल एंड स्टेरिक स्ट्रेन होता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि 1,4 जो कार्बन है, 1,4 बेसिकली इसको बोल सकते हैं 1 2 3 4, 1,4 कार्बन एटम्स जो हमारे फ्लैट पोल बॉन्ड्स हैं, क्लोजर their van der Waal radii, therefore there will be strong van der Waal repulsion, जिसको हम स्टेरिक रिपल्सन बोलते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन बोलते हैं। then there is transangular strain, तो एक टर्म पूछा जा सकता है, तो ये टर्म पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रांस एनुलर स्ट्रेन होता है। बोट से जस्ट पहले की स्ट्रेट हमारी वो क्या होती है, ट्विस्टेड, उसमें सिंपली है डिस्टेंस थोड़ी कम होती है, तो हमें वहां पे क्या मिल जाता है, टॉरिशनल और स्टेरिक स्ट्रेन में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है, क्योंकि देखो डिस्टेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि अभी वहां तक पहुंचे नहीं है कि जस्ट एक दूसरे के बैक साइड में हो, तो हम बोलते हैं इसलिए ये हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। और देखो लिखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ट्विस्ट बोट फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म अबाउट 1.6 किलो कैलोरी। तो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा उसमें 1.6 किलो कैलोरी डाउन होगा ट्विस्ट बोट एज कंपेयर टू बोट फॉर्म, और यहाँ पे हमारा जो ट्रांसएंगुलर स्ट्रेन है दैट विल बी आल्सो रिड्यूस। तो ये डिफरेंस समझ आना चाहिए बोट और ट्विस्ट बोट में। एनर्जी लेवल डायग्राम समझ लेते हैं, तो अभी बताया था यहाँ पे देखो ट्विस्ट अराउंड 1.8 1.6 दोनों लिखे होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है डेटा में, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 1.6 1.8 के अराउंड होता है, एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर है, तो सबसे देखो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, सबसे ज्यादा अनस्टेबल हाफ चेयर है, क्योंकि 5 एटम्स एक ही प्लेन में है, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद चेयर के बाद स्टेबिलिटी किसकी होती है, ट्विस्ट बोट की, फिर बोट की, एंड फिर फाइनली हाफ चेयर की। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर दिमाग में रट जाना चाहिए, अगर पूछेगा तो इसी को पूछेगा, और ये हमारे लिए सिंपल है, इजी है, बस एक बार क्लियरिटी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा क्या आ गया, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, चेयर, देन ट्विस्ट बोट, देन बोट, एंड फाइनली हाफ चेयर। मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, न्यूमेरिकल अगर कभी आएगा, क्वेश्चन आएगा इसका, तो साइक्लोहेक्सेन की बजाय वहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा सकता है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल एलिसाइक्लिक रिंग सिस्टम। नॉन प्लेनर तो हो ही जाता है, बताया था, ऊपर नीचे होते हैं, और रीजन क्या है उसका, वो 120 वाले एंगल को अवॉइड करने के लिए, एंगल स्ट्रेट को। तो पहले तो यही समझ आना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल एलिसाइक्लिक सिस्टम, जो नॉन प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका कंफर्मेशन टू अवॉइड एंगल स्ट्रेन। अब वहां पे इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाली क्या है, यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो एक देखो आर ग्रुप लगा दिया है, तो यहाँ पे देखो अप पे अप है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सियल, और यहाँ पे क्या है, अप पे डाउन है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इक्वेटोरियल। तो इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाली ये है कि जो बल्की ग्रुप होते हैं वो स्टेबल होते हैं किस पे, बल्की ग्रुप्स आर स्टेबल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ये हमारे लिए की पॉइंट है, मतलब क्या हुआ
second will be more stable than first one. Second will be more stable than first one. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा. हम लोग अभी करेंगे भी प्रैक्टिस में, बताएंगे एक दो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि अगर बल्की ग्रुप लगा है तो वो इक्वेटोरियल पे रहना पसंद करेगा. अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं. 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. 1,2 तो पॉसिबिलिटी दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो दो ग्रुप लगाने की तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. तो तीनों पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग एक काम करते हैं, तीन ड्रॉ कर लेते हैं. नहीं तो अलग अलग करके बाद में ड्रॉ करने पड़ेंगे. ड्रॉ करने में स्टार्टिंग में थोड़ी कभी बार मेहनत हो जाती है, थोड़ा हमें ध्यान रखना है. प्लेन में 4 और बाकी एक अप एक डाउन. तो 1 3, तो 1 2 3 मिथाइल लगाने हैं. दोनों अप लगा सकते हैं, CH3 CH3, या एक अप लगा सकते हैं, एक डाउन लगा सकते हैं. और इस केस में एक डाउन और दूसरा भी डाउन लगा सकते हैं. तो ये तीन पॉसिबिलिटी हैं. अप है तो ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल है. यहाँ पे एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, और यहाँ पे ये इक्वेटोरियल है और इक्वेटोरियल है. तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कॉम्बिनेशन थे एक्सियल इक्वेटोरियल के अकॉर्डिंग, दो ग्रुप के तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, ए ई और ई. यहाँ पे अगर इसका कई बार सिस और ट्रांसफॉर्म में होता है तो बताया भी था मैंने. अप अगर दोनों अप हैं तो वो हमारा क्या होगा, सिस होगा. एक अप है और एक डाउन है तो ये ट्रांस होगा. और ये भी डाउन है और ये भी डाउन है तो भी सिस होगा. तो फिर से बता दें, दोनों ग्रुप अगर अप अप होते हैं तो वो सिस होता है. दोनों ग्रुप डाउन डाउन होते हैं तो भी वो सिस होता है. एक अप एक डाउन है या एक डाउन और एक अप है तो वो हमारा क्या फॉर्म कहलाता है, ट्रांसफॉर्म कहलाता है. ऑलरेडी लास्ट पार्ट में भी हमने जब साइक्लोब्यूटेन में डिस्कस किया था तब भी बताया था. तो ये क्लियरिटी रहनी चाहिए सिस और ट्रांस के लिए. तो दो फॉर्म हमारे क्या है, सिस है और एक हमारा क्या है, ट्रांस है. तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, कई बार पूछ लेता है. तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है विच इज मोर स्टेबल. तो सिंपली बताया था कि बल्कि ग्रुप कहाँ पे स्टेबल होते हैं, इक्वेटोरियल पे. तो दोनों अगर इक्वेटोरियल पे हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. तो थर्ड विल बी मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट. तो जनरली ऑर्डर यही रहेगा कि इक्वेटोरियल पे ग्रुप लगे हैं तो ज्यादा स्टेबल होंगे, अनटिल अनलेस वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग न बना रहे हो. तो अब उसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो. दैट इज साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल. तो अगेन अब हमारे OH ग्रुप लगे हुए हैं. तो OH ग्रुप लगे हैं तो फिर से पॉसिबिलिटी हमारे पास तो अभी भी तीन ही है. तो तीन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो. और हमें लगाने हैं इस बार दो OH ग्रुप, जो कि क्या ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग शो कर सकते हैं. दोनों OH दोनों अप हो गए, एक्सियल एक्सियल, एक अप एक डाउन, दोनों डाउन. पॉसिबिलिटीज वही होंगी जो पहले थी, एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, पहला वाला और लास्ट वाला सिस होगा, बीच वाला ट्रांस होगा. लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हम बोलेंगे इस पोजीशन में 1,3 पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो सकती है. तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था, पहले सबसे ज्यादा थर्ड था, फिर सेकंड था, फिर फर्स्ट था. लेकिन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर थर्ड एंड फिर सेकंड. अब ध्यान रखने वाली चीज क्या है, 1,2 अगर है तो ज्यादा क्लोज होने के चक्कर में H बॉन्डिंग शो नहीं करते इंट्रामोलिकुलर, और 1,4 ज्यादा दूर होने से इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग शो नहीं करते. तो केवल इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कौन शो करता है, 1,3. तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर 1,3 पोजीशन पे ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, तो फिर वो एक्सियल एक्सियल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. तो अब साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल देख लेते हैं. Again we have possibility of
3 वी कैन ड्रॉ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा ये। अब 1 4 है तो ये 1 4 पोजीशन है। अब यहाँ पे डाउन है तो डाउन, अप, तो ये हमारा हो गया एक्सियल एक्सियल। यहाँ पे डाउन, यहाँ पे हमारा हो गया OH, तो ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। और यहाँ पे हमारा डाउन पे अप और अप पे डाउन, ये हो गया इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो यहाँ पे कोई भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं होगी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी थर्ड, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट। ट्रांसेस भी देख लेते हैं, यहाँ पे एक अप डाउन है तो ये क्या होगा, ट्रांस। यहाँ पे ये डाउन है, ये भी डाउन है, तो ये क्या होगा, सिस। और यहाँ पे एक अप है और डाउन है, तो ये क्या होगा, ट्रांस। तो इस केस में पहले वाले में जैसे अगर हम इसकी बात करें, दोनों अप थे तो ये हमारा सिस था, एक अप एक डाउन था तो ये ट्रांस था, और ये दोनों डाउन थे तो सिस था। तो साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल में 2 सिस 1 ट्रांस थे, लेकिन साइक्लो 1,4 डाइऑल में 2 ट्रांस और 1 सिस है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर में भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये समझ आना चाहिए, इसकी क्लियरिटी होनी चाहिए एक्सियल और इक्वेटोरियल की। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर हमें रिवर्स ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा चेयर फॉर्म होगा। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो बल्की ग्रुप होते हैं वो कहाँ होते हैं, इक्वेटोरियल पे। तो CMe3 सबसे ज्यादा बल्की है, किस पे, 4 नंबर पे लगा हुआ है, तो वो कहाँ होगा, इक्वेटोरियल पे। डाउन पे क्या होगा, अप। तो ये हो गया हमारा CMe3। अब ET CMe3 के साथ क्या है, सिस फॉर्म में है, तो ये अगर इक्वेटोरियल पे तो ये भी हमारा क्या होगा, इक्वेटोरियल पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर पे, तो ये हमारा सिंपली अप पे डाउन हो जाएगा, तो ये हमारा क्या लग गया, ET लग गया। और ये हमारा क्या है, ट्रांस पे है, तो अगर यहाँ ट्रांस पे है तो इक्वेटोरियल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्सियल होगा। तो एक्सियल में हमारा क्या होगा, डाउन पे डाउन, तो दैट विल बी CS3। तो हमारा ये कन्वर्जन सिंपली समझ आना चाहिए, हम बल्कि से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे ज्यादा बल्कि है उसको इक्वेटोरियल पे रख के हम बाकी जो भी रिमेनिंग ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशंस को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरीके से कनेक्ट होंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट था। लास्ट वन जो भी हमने पोजीशंस और एग्जांपल्स देखे, तो ये अगर एक बार क्लियरिटी आ गई तो हम इसका न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन होगा वो कभी गलत नहीं करेंगे। तो अगर एक बार में समझ नहीं आता तो 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजिली समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।